हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन क्लास 9 की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ जो फूड है, इम्प्रूवमेंट सबको पता है क्या होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव करना, फूड रिसोर्सेज जो अपन खाते हैं। सो वी नो दैट ऑल लिविंग organisms need food. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. मतलब अपन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए हैं. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. मतलब अपन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से अपन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपन ले सकते हैं. We read in newspaper what efforts are always being made to improve the production from agriculture and animal husbandry. मतलब कि अपन ने न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर में बहुत सारी गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स लगा रही है. तो ये नेसेसरी क्यों है? अब ये तो बहुत इजी सा सवाल है. नेसेसरी इसलिए है कि अपन को फूड खाएंगे उससे क्या, फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं. तो उसमें से अपन को क्या मिलेगी, अपनी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. द थिंग इज़ दैट सो इसीलिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नेसेसरी है. वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अपन करेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बस कोई इम्प्रूव नहीं करना है, ऐसे रहने देना है. तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, ऐसे का ऐसे रहने देंगे तो अपना काम नहीं चल सकता है. तो इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. आर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग. अभी तो 1 बिलियन पीपल बोला है, इससे भी ज़्यादा अब ग्रो हो रही है. चाइना से भी ऊपर आज अब 1 आ गए हैं. ठीक है. सो एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन a quarter of billion tons of grain every year and this can be done by farming and on more land. मतलब लैंड तो ये नहीं है कि अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन उसमें इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं. वही अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. अपन मतलब एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स. ठीक है. इसीलिए अपन को एफिशिएंसी इंक्रीज करवाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स को मतलब अधिक से अधिक अपन इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far. मतलब कुछ सक्सेसफुल मिशंस हो गए हैं. We had the green revolution आया था जिसमें इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था. ऑन द अदर हैंड साइड वाइल्ड रेवोल्यूशन आया था जिसमें बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी आई थी वाइट रेवोल्यूशन में. हाउएवर दीज रेवोल्यूशंस मीन्स दैट आर नेचुरल सोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. मतलब इन रेवोल्यूशंस का मतलब ये था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ होते जा रहे हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली. ठीक है. मतलब ये जो है बैलेंस जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट रिगार्डिंग आवर एनवायरमेंट and disturbing the balances maintaining. Hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. ये नहीं है कि चलो अपने पास इतनी लैंड है, इतना मतलब इंडिया बहुत बड़ा है तो यहाँ पे ग्रो कर लेंगे, अनफर्टाइल हो गई कोई बात नहीं. बट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन क्या होंगी, फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, जाने दो. फ्यूचर जनरेशन को अपन को तो सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. अपन को दूर का भी सोचना होगा. तो इसीलिए अपन कुछ और अपन इस चैप्टर में मेथड्स पढ़ेंगे. ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर. मेल न्यूट्रिशन मतलब आपको पूरा न्यूट्रिशन वो नहीं मिल रहा है, आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं. हंगर तो आपको सभी को पता है. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है कि चलो आपने
बस ग्रेन प्रोडक्शन कर लिया, उसे आपने वेयर हाउस में रख लिया, बिल्कुल नहीं। पीपल को उसके मतलब फूड लेने की पैसे भी होने चाहिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर। मतलब अपन को अपन को क्या करनी पड़ेगी, इनकम्स इंक्रीज करने पड़ेंगी पूरे इंडिया की। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू obtain हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसे अपन को लेना पड़ेगा ताकि अपन फार्म्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। फॉर सस्टेन लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं क्या क्या अपन को करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटरग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज एंड बी कीपिंग। ये अपन सारा ये जो सारा सार है ना, यही आपका यहाँ पे यू कैन से ये यहाँ पे पूरा सार आ चुका है। तो देखिए, द क्वेश्चन थस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। कैसे अपन इंक्रीज कर पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो कि अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन था अपन कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, अपन इम्प्रूवमेंट कर देंगे क्रॉप की यील्ड से। इससे क्या होगा, अपना जो सारा है वो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से पढ़ते हैं। सीरियल सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। नाउ यहाँ पे जो वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोगम, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड साइड मैं बोल सकती हूँ ये सीरियल्स हैं। सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, पल्सेस लाइक ग्राम जिसे अपन चना बोलते हैं, पी जैसे मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी अरहर, लेंटिल मसूर, ये जो है अपन को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसे कैसे लर्न करना है, पल्सेस, पी से पल्सेस, पी से प्रोटीन, तो वो अपन को प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी। एक दो एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। वीट, राइस, मेज, ये जो है ये अपन को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है ये सीरियल्स, ठीक है। पल्सेस जैसे ग्राम, पी, ये ब्लैक ग्राम, ये जो सारे हैं ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिंसिन, कैस्टन, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस द नेसेसरी फैट्स। मतलब ये जो सारे हैं ये अपन को नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स, spices and fruits provides a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of proteins, carbohydrates and fats. In addition to these food resources, fodder crops like beans, oats and so ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीजन ग्रास, ठीक है। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये अपन को लाइफ स्टॉक पे देखो, जो सबसे पहले तो जो नेसेसरी फैट्स हैं ये अपन को प्रोवाइड करती हैं। वेजिटेबल्स, ये जो चीज़ें होती हैं अपन को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल्स, एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स भी प्रोवाइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं वेजिटेबल्स एंड स्पीशीज एंड फ्रूट्स के द्वारा। तो इसके अलावा अपने पास फॉडर क्रॉप होती है जो कि अपन बोल सकते हो चारा, जैसे कि गाय भैंसों को दी जाता है ना चारा, जो चारा दिया जाता है, आपने देखा होगा कि चारा देते हैं। तो ये जो चारा होता है ना ये ज़्यादातर इन्हीं में से होता है। कौन कौन सी, बेसम, ओट्स, सदर्न ग्रास एंड रेज एज अ फूड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सदर्न ग्रास, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। देखो क्या अपन ने इस एनसीईआरटी का पूरा सार निकाल लिया है, ओके। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये मेरे पास क्या है, मेज़ है। क्या है, मेज़ है। 1 मिनट, ओके। तो ये मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं। ये चने हो गए, ये सनफ्लावर हो गया, पी हो गया है, मटर हो गया, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ रहे हैं। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट फ्रॉम, वट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ सीरियल्स से क्या मिलता था, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता था। सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। पी से पल्सेस, पी से प्रोटीन मिलेगा। फ्रूट से सारी चीज़ें मिलेंगी, वेजिटेबल से भी कुछ कुछ अमाउंट में सब कुछ मिलेगा। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सबको पता है,